बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान इनकलाब चैनल। आज ही हम आपको पिज़्ज़ा बनाने का मुकम्मल जो है वो तरीका, उसमें क्या चीज़ें, क्या बातें, क्या आपने उसको मद्देनज़र रख के तैयार करना है, तो वो सब कुछ आपको एक वीडियो में सिखाएंगे, बताएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो कुछ आपने पिज़्ज़ा की डो तैयार करने के लिए चीज़ें चाहिए, वहाँ पर मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदे से तैयार था। ये एक ऑर्डर आया था हमें, तो उसके लिए हमने ये वाली जो है वो तैयारी की हुई है। आधा किलो डो जो है वो के लिए 2 अंडे काफ़ी होते हैं। उसमें आपने एक पाव, अगर आपके पास मैदा है तो आपने 1 चम्मच खमीर का लेना है। अगर आपके पास आधा किलो है तो आप 2 चम्मच खमीर के, बल्कि अगर एक साशे आप ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने सबसे मेन चीज़ ही पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो की होती है। अगर आपकी डो सही है ना, तो आपका पिज़्ज़ा भी अच्छा बनेगा। अगर आपकी डो ख़राब है, आपकी डो सही नहीं है, आपको जिस तरह से डो बनाना बताया जा रहा है आप उसी तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी प्रोफेशनल लेवल पे काम करने के काबिल हो जाएंगे। ये रेसिपी जो शेयर की जा रही है, ये एक कमर्शियल है। जो कमर्शियल काम करना चाहती हैं मेरी बहनें, जो घर बैठकर जो है वो अपना ज़िंदगी में अपनी आसानियां लाना चाहती हैं, तो वो आप बेकिंग का आप काम आप इस चैनल से सीखे तो आप घर में आप 1000-1500 एक पिज़्ज़े की प्रॉफिट आती है वो आप। और बेकिंग में अगर आप केक बनाते हैं तो इंशाल्लाह आप तकरीबन, अगर आप अपनी कोशिश करें तो 1 लाख के करीब आप घर बैठकर जो है वो आप कमा सकते हैं। ये कमर्शियल रेसिपी है, ऑर्डर्स का बनाया हुआ है। तो आपने किस तरह से इसकी डो तैयार करनी है, सबसे पहले आप डो का सीखें। यहाँ पर जी आधा किलो मैदा था, उसमें ईस्ट 2 चम्मच थी, 2 चम्मच चीनी के। और जितना आप ये रेसिपी जो है बनाई जा रही है, ये ऑर्डर का बनाया जाए, इसलिए ये बहुत हेल्थी वो रिच और चीज़ से भरा हुआ पिज़्ज़ा तैयार किया जा रहा है। आपने ये ऐड करके तो डो भून लेनी है। एंड पे डो के बाद जो आपने इस पे पहले आपने इसमें ऑयल 1 चम्मच 1.5 चम्मच आपने ऑयल शामिल करना है। उसके बाद आपने जब डो तैयार हो जाए तो फिर आपने ऑयल ऐड करना है। आप उससे पहले ही वक्त में आपने ऑयल शामिल नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा करें, आधा आधा आप बाद में कर लें। यहाँ पर मैंने डो जो देखें, ये जो डो है ना, यहाँ इस लेवल की होनी चाहिए कि आप इसको एक फिंगर पे भी घुमा सकें। इसको आप देख रहे हैं किस तरह से मैं इसको जो है वो तैयार कर रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना चाहिए और ना ही इतना आपने इसको ढीला लूज़ रखना है कि आपसे पिज़्ज़ा ही तैयार नहीं। हाँ, इस लेवल पे आपने डो को तैयार करना है। डो जो है बाहर से बनी बनाई मिलती है, बेहतर है कि आप अपने घर से में डो जो है वो तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको यहाँ पर लेवल बता दिया गया। अगर आपके पास, हाँ जी, यहाँ पे चीज़ है, चीज़ आप होममेड भी बना कर रख सकती हैं और बाज़ार से भी बीन्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है कि आपने इसमें चिकन को कैसे शामिल करना है। यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो क्यूब कटिंग की है। क्यूब कटिंग कितना साइज़ रखना चाहिए ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए। यहाँ पर जी 3 से 4 पिज़्ज़े जो हैं वो उनकी तैयारी हो रही है। तो लार्ज पिज़्ज़ा है और उसके लिए मैंने चिकन भी उसी हिसाब से लिया था। तो चिकन को आपने इस तरह से क्यूब्स में काट के तो जो है वो फ्राई के लिए इसको पहले तो इसमें जो पहले आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो आपने देखना है इसके अंदर जो पानी होता है उसको खुश्क करना है। आपने इसको दम लगा देना है उसी पानी में, कोई पानी नहीं ऐड करना। इसके अंदर पानी जो है वो मौजूद होता है।
वो पानी खुश्क हो जाएगा, तब आपने इसमें 3 से 4 चम्मच सिर्फ ऑयल के ऐड करनी है, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना। उसमें आपने इसको अच्छी तरह फ्राई सोते करना है। जब ये अच्छी तरह से सोते हो जाए, इसको 5 से 6 मिनट में आपने फ्राई करना है। उसके बाद चिकन क्यूब कटिंग करके तो आपने एक तरफ रख लेना है। इसके बाद इसमें जी ये फजीता पिज़्ज़ा तैयार किया जा रहा है। फजीता जो है वो ओरिगेनो, टमाटर, शिमला, बंद गोभी और इसके बाद साथ जो है वो आप अगर और सब्ज़ी जो है आपको पसंद है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास ऑलिव हो और आप ऑलिव जो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं। इस अगर आपके पास घर में मशरूम है, आपके पास कॉर्न है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कि हमें हमें सिर्फ फजीता पिज़्ज़ा तैयार करना है, तो आप को वही तरीका बताया जा रहा है। तो वैसे ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, ये कटर है। इस कटर की ये कटर ऑटोमेटिक बटन्स के साथ इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके ब्लेड लगे होते हैं। ये कटर हमारे ब्रांड स्टोर पर मौजूद है, लाइबातुन्निसा ब्रांड स्टोर। अगर आप यूट्यूब पे ओपन करेंगे तो आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। आपने कोई भी चीज़ जो है वो परचेज़ करनी है तो इंशाल्लाह हम आपको यहाँ से TCS करवा के भिजवा देंगे। लाइबातुन्निसा ब्रांड स्टोर पे आपको हर किस्म के पैकेजेस मिलेंगे और होलसेल पे भी आप अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो आप उसको ओपन करके कमेंट में या आप को व्हाट्सएप नंबर ऐड किया जाएगा, उस पर आप हमारे जो है लेबर हम आप तक ये चीज़ें पहुंचा देंगे। उस पर आपको तकरीबन आपको अगर 70% उसकी कीमत है तो 10% आपको डिस्काउंट में दिए जाएंगे। अच्छा जी, ये एक प्लेट मैंने तैयार करके रख ली थी। यहाँ पर मैंने कटिंग बहुत सी की है। जो हाफ़ और रफ़ कटिंग थी उसको मैंने लैदा कर दिया। जो नीट कटिंग थी ये इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए मैंने 2 तरह से क्यूब और लंबाई के रुख भी शिमला काटी है, 2 तरह से टमाटर कटिंग किए हैं और प्याज भी जो है वो मैंने रिंग्स की शक्ल में कटिंग किया। ये बहुत ज़्यादा बहुत ही इसका क्रंच होता है। ये जो रफ़ कटिंग थी ये आपने जब आपके पास चिकन को आपने अच्छी तरह सोते कर लेना। सोते करने के बाद उसमें सिर्फ पानी का 2 से 3 दफ़ा छट्टा लगाना है। छट्टा लगाने के बाद आप उसको थोड़ी देर उसमें सिर्फ इसमें अच्छा जी, यहाँ पर ग्रेवी तैयार के जो हो रही है, इसकी फिलिंग तैयार हो रही है, वो तकरीबन 6 से 7 किस्म की है। जो फर्स्ट जिस तरह का कोई कस्टमर आपसे डिमांड करे आपने उस तरह की तैयार करनी है। यहाँ पर सिर्फ मैंने जो दरदर मिर्च होती है, नमक और ज़ीरा ऐड किया। इसके अलावा अगर आपको और भी फिलिंग तैयार करनी है तो वो बहुत सी और भी हमारे पास मेथड है, हम उसके ज़रिए भी तैयार करते हैं। इसमें हमें जिस तरह का ऑर्डर आता है उस तरह का हम ये तैयार करते हैं। इसमें मैदे की भी फिलिंग होती है और वो किस तरह से तैयार की जाती है उसका भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। स्पाइसी आपने कम ज़्यादा, आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ थोड़ा सा स्पाइस तिक्का मसाला अगर आपके पास मौजूद है तो वो ऐड कर लें। ये देखें जी, डो बड़ी ही ज़बरदस्त फूल कर बाहर आ गई है। उसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इतनी जो डो होनी चाहिए। जो ब्रेड तैयार करती है वो इस तरह, वो उसकी डो जो होती है इससे तरह सख्त होती है। अगर आप इस डो के साथ ब्रेड तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होगी। उसमें एक लेवल होता है, वो मैं भी आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि ब्रेड घर में कैसे तैयार की जाती है। अच्छा, इससे पहले मैंने केक की रेसिपी दी थी। केक की रेसिपी, केक बनाने का एक अलग आपने जो वो मेथड था वो मैंने शेयर किया है। वो इस तरह से नहीं बनाया जाता। वो अंडे और उनको बीटर के साथ बना के तो वो उसको तो बिल्कुल पतला रखा जाता है। तो वो उसके साथ बेकिंग पाउडर और अगर आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा ऐड करने, वरना बेकिंग पाउडर ही आप ऐड कर लें। ये देखें, डो जो है ना इस तरह से इस लेवल की होनी चाहिए। अगर आप ऐसी डो बनाना सीख जाएं तो आप इसी डो से आप जो है वो स्नैक्स भी तैयार कर सकते हैं इसी डो से। अच्छा, ये पिज़्ज़ा एक तो मैं आपको सिर्फ गोल बना रही हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ जितने भी पिज़्ज़ा के शेप्स हैं, जितने भी जिस तरीके से पिज़्ज़ा तैयार होते हैं, जिस तरह फ़िश पिज़्ज़ा आपको बनाना सिखाएंगे
इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे कि वो उसके किस तरह से तैयार किया जाता है। डो एक अच्छी होनी चाहिए। डो अगर आपने तैयार कर लिया तो आप हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज से तैयार कर सकते हैं। ये जो मैंने सब्ज़ियाँ अलहदा से कटिंग रफ़ कटिंग थी थोड़ी सी, वो मैंने अलहदा करके तो वो चिकन में ऐड कर दी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने गौर से सुननी है कि आपने इसको हमने सब्ज़ियों को पकाया नहीं, इसको कच्चा इस्तेमाल किया है। आप ऐड करके सिर्फ इसको हिलाएं और आँच जो है वो चूल्हे की बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिज़्ज़े में क्रंच आए और वो गला हुआ ना हो, जो भी आप चीज़ ऐड कर रहे हैं वो, तो आपको ये चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। जो पिज़्ज़ा आपने तैयार करना है उसकी तैयारी कर लें। आपने इसको ऑयल से ग्रीस करना है, ग्रीस करके रख दें। आपने इसको बेक करने से तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा पहले आपने ग्रीस करना है। और इसके बाद आपने इसमें आपने रोटियां जो इसकी बनती हैं पिज़्ज़े के नीचे, वो आपने फैला के रख लेनी है। बहुत सी बातें आपको बताई जा रही हैं, बहुत सी टिप्स शेयर किए जा रहे हैं। आपको ये बात बताई जाती है कि ये जो पाकिस्तान इनकलाब चैनल है, ये बनाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पर वो मेरी माएँ बहनें, वो मेरी जो घरों में जिनके पास टाइम मौजूद है वो इस चैनल को देखें और उनके लिए ये एक नायाब चीज़ है। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर एक एथेंटिक रेसिपीज़ जो हमारे ये जद्दी पुश्ती जो घराने से आपको बताई जा रही हैं और ये अपलोड की जा रही हैं, इनका मकसद ये है कि आपको हर चीज़ सिखाई जाए। आप ख़वातीन हर चीज़ में इतनी महारत हासिल कर लें कि आप को किसी के से कुछ मांगने की, कुछ तलब करने की, कुछ सीखने की और किसी के अंडर आने की ज़रूरत ही पेश ना आए। इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी तीनों ज़बानों में और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ अपलोड जो है वो की जाएंगी, ताकि वो मेरी माएँ बहनें जो हमारे विलेज में रहती हैं वो भी ऐसी चीज़ें बनाएं और सेल करें। अगर आप इसका जो है वो फ़ायदा मुकम्मल हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आपको हर तरह की गाइडलाइन दी जाएगी। जहां से आपको नहीं समझ आती आप पूछ सकते हैं। इसके कॉर्नर्स को आपने किस तरह से आपने लेवल में लेके आना है। ब्रेड फैलाने के बाद आपने इसके कॉर्नर्स के अपनी फिंगर्स की मदद से इनको अंदर की तरफ आपने इसका बैलेंस किस तरह लेके आना है वो भी आपको बताया जा रहा है कि प्रोफेशनल जो हमारे कारीगर पिज़्ज़े तैयार करते हैं वो इसी तरह से ब्रेड जो फैलाते हैं। और इसी तरह से हाँ जी, ये जो ऑर्डर हमें आया था ये कबाब पिज़्ज़ा जो था, वो कबाब इसके कॉर्नर्स में ऐड किए गए हैं। अभी आपको वो बताते हैं कि किस तरह कबाब लगाए हैं। आपने इसके ऊपर ये नहीं कहना कि कबाब लगा दिए हैं जी, आप इसके ऊपर एक मैदे की तह फोल्ड कर दें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। कबाब जब ये फूलेगा तो कबाब अंदर की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये होममेड सॉस जो है वो तैयार करना भी आपको सिखाएंगे कि किस तरह से ये होममेड सॉस जो है वो मैंने तैयार की थी। इस सॉस में आप अपने टेस्ट के मुताबिक चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, गार्लिक सॉस, टमाटो केचप। इसके अलावा इसमें ऑरिगेनो ऐड कर, अगर आपका जो है वो टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो ऑरिगेनो ऐड कर लें। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस सॉस को लगा सकते हैं। अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्पाइसी ना रखें, आप सिर्फ टमाटो केचप जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये तो हम एक बर्थडे जो था सेलिब्रेशन का ऑर्डर था, उसमें हम उस हिसाब से ये पिज़्ज़ा तैयार करें। ये बहुत हेल्दी, रिच और बहुत ही जो है वो चीज़ी पिज़्ज़ा है। चीज़ी पिज़्ज़ा ये भरकर हमने बनाया था और इसकी ब्रेड भी ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने जो थी वो, इसको आप अपना मुताबिक पतला भी बेल सकते हैं और इस लेवल पे भी आप रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है।
मैं आप को ये क्लेम तो नहीं, लेकिन मैं इस बात ये बात बताने के लिए बिल्कुल भी जो है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये इसके बाद अगर आप ये कहें कि हमें पिज़्ज़ा नहीं बनाना आता, तो मैं नहीं समझती कि आप तो कोई बात रह गई हो या कोई बात हमने शेयर ना की हो जिससे आप समझते हैं कि आपको अभी तक ये पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता। अच्छा जी, ये अब आपके इसके अगले मरहले पर आप चीज़ को किस तरह आपने स्प्रेड करना है, बहुत सी यहाँ चीज़ लगाने का भी मेथड शेयर किया गया। आपके पास इस तरह का हमारे ब्रांड स्टोर पर ये वाला कश मौजूद है। अगर आपके पास नहीं तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट कमेंट करना है और आप इंशाल्लाह आपके घर TCS हमारे लेबर आपको पहुँचा देगी। जो भी चीज़ें आपको कुछ बताई जा रही हैं, ब्रांड स्टोर में आप ओपन करें, लाइबातुन्निसा ब्रांड स्टोर आप ओपन करें। वहाँ पे आपको हर किस्म की ब्रांड की, हर किस्म की जो वहाँ पे हमने ब्रांड ही रखा है, आप लोकल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी वहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे तो इंशाल्लाह हम TCS करवाएंगे। अच्छा जी, चीज़ ऐड करने के बाद कॉर्नर्स पे कुछ मैंने फिर मसाले की जो चिकन थी वो मैंने सारे कॉर्नर्स पे इसको की है। और आपने देखें कि किस तरह से आप इसके बहुत से अप्लाई करने के बहुत से मेथड्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपको डेकोरेशन हम आपको बता देंगे कि एक पिज़्ज़े पे किस तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं। आप उस पिज़्ज़े पे आप क्या क्या जो है वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास ऑलिव सफ़ेद ऑलिव भी होती हैं, ब्लैक ऑलिव भी होती हैं, अगर आप उस पर ये लगाएंगे तो कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। इस ऑर्डर में वो हमें जो है वो नहीं मना था, तो जिस वजह से हमने आपको सिर्फ बताया कि आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास ओरिगेनो है तो ओरिगेनो का स्प्रिंकल करें। मेरे पास दरदर मिर्च थी क्योंकि ये पिज़्ज़ा ही स्पाइसी था, तो इस पर आप उसका ये इसकी लुक भी बढ़ाने के लिए बहुत का होता है कि आप इसकी लुक बढ़ाएं। देखें जी, मैंने ये फूल कर बाहर आ गए हैं। ये बिल्कुल अब बेकिंग के लिए बिल्कुल जो है वो रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 3 जो रखे हैं पॉट जिसमें मैं बेकिंग के लिए इनको तैयार करूँगी। इसके देखें कि एक दफ़ा आप इसको फिर शेप लें क्योंकि ये फूल जाते हैं। इसको एक दफ़ा फिर आप शेप दे लें साइड से। आपने किस तरह से मैं आपको जिस तरह बताया जा रहा है, ये फूल कर बाहर आ गए हैं। तो आप इसको किस तरह से इनकी लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप ये चीज़ खुद बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बाहर से जितनी ये एक्सपेंसिव चीज़ है, घर में आपका आधा खर्चा भी जो है वो नहीं होता। आप अपने बर्थडे पे आप अपनी आपके पास कोई मेहमान आ रहे हैं या आपका कोई घर में वैसे वीकेंड पे आप इस चीज़ को इसको बनाकर आप अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरी बहनें जो ससुराल में नई नई भी गई हैं वो भी ये चीज़ सीखें और इंशाल्लाह उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। लाइबातुन्निसा जो ब्रांड स्टोर है आप उसको ओपन करें और आपको जो भी कुछ आपको किसी भी किस्म की जो चीज़ इधर बताई जाती है और इसके अलावा भी चाइनीज़ गैजेट्स जितने भी किस्म के हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह आपको वो भी जो भी आप कमेंट करेंगे इंशाल्लाह आपको TCS के ज़रिए मिल जाएंगे। यहाँ पर एक पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है। मैंने वहाँ पे 3 पॉट में तैयारी हो रही है। कढ़ाई में भी आप तैयार कर रहे हैं, ये फुल देगचा पतीले में भी आप तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपको ओवन के बगैर पिज़्ज़ा बनाया सिखाया जा रहा है। जिनको ओवन का मसला है तो वो किस तरह देखें कोई फ़र्क रह गया है। मैं अगर आपको ये एक बात अपना पर्सनल शेयर करूँ तो मैं कहती हूँ कि ओवन से भी बेहतर तरीके से आप जो है वो विदाउट ओवन पिज़्ज़ा, एक तो ओवन में शुआएं होती हैं उसका भी वो डैमेज होती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से चलता है। ये इलेक्ट्रिक के बगैर आपको पिज़्ज़ा जो सिखाया जा रहा है
ये देखें जी कितना खूबसूरत, कितना शानदार और कितना फ्लफ़ी और इतना सॉफ्ट इसकी डो, इतना प्यारा लग रहा है कि मैं कहती हूँ कि क्या बात है। एंड पे एक आपको इसकी पीस ये देचके में जो है वो बनाया जा रहा है किस तरह से। आपने ये फुल लार्ज जंबो पिज़्ज़ा का ऑर्डर था। अगर आप बाहर से इसको ख़रीदें तो आपको ये 4000 के लगभग आपको ये पिज़्ज़ा मिलेगा, जबकि घर में मेरी हाफ़ प्राइस भी नहीं लगी। तो जो अपने घर में खुद हाथ से बनाने का जो टेस्ट होता है, साफ़ सुथरे नीट हाथों से आप बनाएंगे, अपने आंखों के सामने बनाएंगे, तो उसकी तो क्या ही बात है। मेरी बहनें सीखें इसको, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये आप इसको आप अगर आपके बहन रिलेटिव्स में कोई आपसे बनवाता है तो इंशाल्लाह आपको कीमत में, उस कीमत में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप ऑर्डर भी कर दें। ये देखें जी इतना ये चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसमें आप अगर बाहर से ख़रीदें तो क्या आप इस बात का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दें, क्या इतनी चीज़ उस पिज़्ज़े में होती है जो आपने अपने घर से अपने हाथों से तैयार कर ली है। ये चीज़ ये दूध से बनी होती है। इसका भी इंशाल्लाह आपको तरीक़ाकार देखें, ये कितनी ज़बरदस्त तारे बनी हैं और ऐसे ही तमाम पिज़्ज़ों की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। अगर कोई बात आपको नहीं समझ लगती तो आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी कावश पसंद आई है तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें, आपने जो है वो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अपना सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही मेहनत से अपने तजर्बात के निचोड़ से हासिल करदा जो भी हमारे पास तरकीबें हैं वो आपसे शेयर करते हैं। तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब से महरूम करना जो है वो अब ज़ेब नहीं देता। आप इसको जो है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फ्रेंड्स फैमिली में आप इसको जो है वो बताएं और सीखें। बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।